अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बफ़र सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बफ़र सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जो कि चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है, लेट सपोज़ अब हमारे पास एक सॉल्यूशन जो है वो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और उसका पीएच जो है ये है तकरीबन पीएच यहाँ पे 4 है। सही है, पीएच 4 है। ठीक है, अब इधर कोई बफ़र सॉल्यूशन नहीं है। सही है ना। यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जो हमने बनाया हुआ है इसका पीएच 4 है, लेकिन इसमें हमने कोई बफ़र सॉल्यूशन ऐड नहीं किया। सही है, इसमें हमने कोई बफ़र सॉल्यूशन ऐड नहीं किया, तो हमें ये भी पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक है। तो ये जब यहाँ पे आके इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो इस सॉल्यूशन की एसिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है, इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। सही है, और इसका पीएच जो है ये कम हो जाता है, 3 या 2 बन जाता है। तो पीएच में चेंज जो है वो पीएच में चेंज आता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हमने बफ़र सॉल्यूशन ऐड किया हुआ हो, अगर तो इसमें बफ़र सॉल्यूशन ऐड हो तो इसमें चाहे फिर कोई सा भी, लेट सपोज़ हम हमारे पास कोई एसिड या बेस इसमें हम डाल दें या एटमॉस्फेयर से इसमें ऐड हो, तो उसकी पीएच में जो है तो कोई तब्दीली तब नहीं आएगी इन द प्रेजेंस ऑफ बफ़र सॉल्यूशन। तो बफ़र सॉल्यूशन जो है, buffer solution which resist change in a solution which resist change in pH by adding or by addition of a small amount of acid or base। मतलब कि जहाँ पे बफ़र सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे किसी एसिड या बेस के एडिशन से उसकी पीएच पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह का बफ़र सॉल्यूशन होता है, एक होता है एसिडिक बफ़र और एक होता है बेसिक बफ़र। एसिडिक बफ़र जो है इसका कंपोजिशन क्या है, ये वीक एसिड और इसके सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस से बना होता है। इसके एग्जांपल्स जो है ये देखिए, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड और इसका जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस जो है वो हमारे पास ये है, सोडियम एसीटेट है। यानी कि एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, राइट, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए हम कहते हैं सॉल्ट मतलब सोडियम है ना, तो इसलिए सॉल्ट कहलाया जा रहा है, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है ना एसीटेट, तो इस वजह से ये हमारे पास नाइट्रस एसिड है और ये इसका यानी कि नाइट्रस एसिड वीक एसिड है, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, जो ये हमारे पास इसका जो ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसलिए हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। सोडियम, इसका सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट है। इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड वीक एसिड है और जो हमारे पास सोडियम सल्फाइड है ये इसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। ऑल्दो सल्फ्यूरस एसिड वीक एसिड है, लेकिन इसका जो सल्फाइड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वन, तो सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये वीक एसिड है, ठीक है, लेकिन इसका जो साइनाइड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वन, तो इसका जो सॉल्ट होगा सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास, और इस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है, लेकिन फ्लोराइड जो है इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका सॉल्ट, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये एसिडिक बफ़र्स की एग्जांपल थी। दूसरा है बेसिक बफ़र, यानी कि बेसिक बफ़र में हमारे पास वीक बेस होता है और इसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है, ये वीक बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
इसका जो अमोनियम क्लोराइड है ये इसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है। क्या है ये? वीक बेस है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये इसका सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरह कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास क्या है? वीक बेस है और कॉपर क्लोराइड इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास जो है 2 इसके टाइप्स हो गए, या यू कैन से कॉम्पोजिशन हो गई एसिडिक बफर और बेसिक बफर की। अब ये हमारे पास बफर सोल्यूशन नहीं कहलाया जा सकता, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ में जो है अक्सर ये आता है कि HCl है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इसका जो है सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, तो ये जो है ये बफर सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह HCl साथ में KCl है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका सॉल्ट, तो ये तीनों जो है ये जो है बफर सोल्यूशन नहीं कहलाए जाते, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और यहाँ पे हमने बात की है वीक एसिड और वीक बेस की। इसके बाद है बफर एक्शन, ठीक है ना। तो बफर एक्शन, अब लेट सपोज बच्चों उसमें से यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे जो एसिडिक बफर है इसका ये वाला एग्जांपल हम उठा के आगे जो है बफर एक्शन जो है इसका एक्सप्लेन करते हैं, कैसे जो है ये एक बफर एक्शन कैसे होगा। तो देखिए ये लेट सपोज हमारे पास एक बीकर है और उसमें हमारे पास जो है बफर सोल्यूशन पड़ा हुआ है, एसिडिक बफर है, वीक एसिड है, वीक एसिड ये है, और इसका जो है आपके पास जो है इसका कॉन्जुगेट बेस है, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो अब लेट सपोज ये इसमें हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये भी याद रहे, ये जो मैंने डेफिनेशन में बताया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, तो ये स्मॉल ही होना चाहिए, लार्ज नहीं। इसका रीज़न मैं फिर इधर आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि क्यों हम कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट। तो अब यहाँ पे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? एसिडिक पार्ट ऑफ जो बफर सोल्यूशन होगा, एसिडिक पार्ट कौन सा है? ये वाला एसिडिक पार्ट है H+, ये देखिए ये एसिडिक पार्ट है। तो ये जो एसिडिक पार्ट है इट विल शोज अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास जो है ये देखिए ये वाटर बन गया, इस H ने इस OH के साथ रिएक्शन किया है और वाटर बन गया, मतलब न्यूट्रलाइज किया है इसने, एसिड बेस के एक्शन को न्यूट्रलाइज किया है इस एसिडिक पोर्शन ऑफ सोडियम, एसिडिक पोर्शन ऑफ एसिटिक एसिड ने। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, बेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेट सपोज अगर हम कोई एसिड ऐड करते हैं, ये मैंने डेफिनेशन में बताया है ना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, तो बेस तो हमने ऐड कर लिया है, अब एसिड ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बेसिक पोर्शन, जो बेस वाला पोर्शन है यानी कि एसीटेट है, इट विल शोज अ रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दिस एसिड। तो जो एसीटेट है वो H+ के साथ रिएक्शन शो करेगा और आपके पास एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल pH में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का अगर आप इस पे अप्लाई कर ले, और मतलब कि नाइट्रस एसिड पे अप्लाई कर ले या सल्फ्यूरिक एसिड पे या हाइड्रोजन साइनाइड पे, तो सेम इसका रिज़ल्ट होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर ले बेसिक बफर पे, तो सेम जो है इसका ये बफर एक्शन होगा। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ़ वी एड लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो तब क्या होगा? तब हमारे पास जो है बेस ज़्यादा होगा तो pH ज़्यादा होगा, pH में इंक्रीज़, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा pH में अगर आपने ज़्यादा बेस डाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। तो अगर हम ज़्यादा एसिड डालेंगे तो pH में ज़्यादा डिक्रीज़ आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। यानी कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट डालोगे तब तो बफ़र भी कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं शो करेगा, बफ़र भी कोई एक्शन शो नहीं करेगा। वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl की इफ़ेक्ट को जो है, अगर आपने ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl डाल दिया तो वो इसकी इफ़ेक्ट को जो है वो मिनिमाइज़ नहीं कर सकता या न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाएगा।
ठीक है ना। तो ये याद रहे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।